अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कब हुई थी? सन 1740 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में या फिर 1873 ईस्वी में। दोस्तों, नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश सन 1740 ईस्वी को आगरा में हुई थी। दोस्तों, अगर इसके हम दीगर ऑप्शंस की बात करें तो 1830 ईस्वी में, तो 1830 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी, जबकि उनकी वफ़ात 1910 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें 1846, तो 1846 इसलिए मशहूर है क्योंकि आतिश का इंतकाल 1846 ईस्वी में हुआ था और अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी में ही हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे अकबर इलाहाबादी का जिक्र हो रहा है तो हम बता दें कि अकबर इलाहाबादी की वफ़ात 1921 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, लास्ट ऑप्शन देखें सन 1873। सन 1873 की मकबूलियत की अगर हम बात करें तो वो इसलिए मकबूल है क्योंकि सन 1873 में ही सुरूर जहानाबादी की पैदाइश हुई थी। उनकी पैदाइश पीलीभीत में हुई थी। दोस्तों, बात सुरूर जहानाबादी की हो रही है तो उनकी वफ़ात सन 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश किस जगह हुई थी, यानी किस शहर में हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: दिल्ली, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और सियालकोट। तो दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश जो है वो हुई थी दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली में तो सौदा, ज़ौक़, दर्द, नज़ीर, मोमिन ख़ान मोमिन, दबीर, आज़ाद, दाग और राशिदुल खैरी काफ़ी मशहूर हैं। इन सभी की पैदाइश दिल्ली में ही हुई थी। इलाहाबाद, तो दोस्तों इलाहाबाद से मुतालिक एक नाम बहुत ही अहम है, अकबर इलाहाबादी। फैज़ाबाद, दोस्तों बात यहाँ पैदाइश से मुतालिक हो रही है तो फैज़ाबाद में पैदा होने वाले आतिश हैं, नासिक हैं, अनीस हैं और चकबस्त हैं। लास्ट ऑप्शन देखें सियालकोट। दोस्तों, सियालकोट में 2 मशहूर शायर और नज़्म निगार पैदा हुए हैं जिनमें फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल का नाम अहम है। दोस्तों, अगला सवाल देखें, फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, बांगे दरा, जामे सुरूर और गिरदाब। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमुए की। तो फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, जो कि सन 1941 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। दोस्तों, नक्श फरियादी से मुतालिक अगर हम बात करें तो इसमें जो नज़में शामिल हैं उनमें मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, तन्हाई, मेरे नदीम, इसमें 13 गज़लें भी शामिल है। बांगे दरा, दोस्तों अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बांगे दरा ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं कि बांगे दरा जो है। दोस्तों, इसके अलावा हम बता दें कि इनमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, बांगे दरा, जामे सुरूर या गिरदाब, ये सभी किसी न किसी शायर के पहले शेरी मजमुआ हैं। दरा जो है वो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है जो कि सन 1924 ईस्वी में शाया हुआ था। इसमें शामिल अगर चंद मशहूर नज़मों की अगर हम बात करें तो खिज़्र राह, तुलुए इस्लाम और शम्मा व शायर बहुत ही मशहूर हैं। बांगे दरा की पहली नज़म की अगर हम बात करें तो बांगे दरा में पहली नज़म जो है वो है हिमालय। जामे सुरूर, सुरूर जहानाबादी का पहला शेरी मजमुआ है जो कि सन 1991 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों, ये शाया हुआ था इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। इसमें 80 नज़में और 14 रुबाइयाँ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गिरदाब। गिरदाब अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है जो कि सन 1943 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल देखें, मखदूम महिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। दोस्तों, मावरा, सुर्ख सवेरा, आहंग और परवाज़। तो दोस्तों, मखदूम महिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है सुर्ख सवेरा जो कि सन 1944 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों, बात यहाँ मखदूम महिउद्दीन की हो रही है तो मखदूम महिउद्दीन की पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई थी
और उनकी वफ़ात 1969 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस सवाल के अगर हम दीगर ऑप्शंस की बात करें तो पहले नंबर पे है मावरा। वो नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। नून मीम राशिद से मुराद नज़र मोहम्मद राशिद है। मावरा 1941 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। दोस्तों यहाँ बात हो रही है नून मीम राशिद यानी नज़र मोहम्मद राशिद की, तो उनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी और उनकी वफ़ात 1975 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस सवाल के तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें आहंग। दोस्तों आहंग जो है वो मजाज का पहला शेरी मजमुआ है जो कि सन 1938 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। दोस्तों मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज था। इनकी पैदाइश सन 1909 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफ़ात 1955 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बात 1955 की हो रही है, तो आपको हम बता दें कि उर्दू अदब का बेबाक अफसाना निगार यानी सआदत हसन मंटो का इंतकाल भी 1955 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। दोस्तों अगला ऑप्शन देखें परवाज़। परवाज़ अली सरदार जाफरी का पहला शेरी मजमुआ है जो कि सन 1944 ईस्वी में शाया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे तज़किरा हो रहा है अली सरदार जाफरी का, तो हम आपको बता दें कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई थी जबकि उनकी वफ़ात सन 2000 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगला सवाल देखें फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, लंदन, लाहौर और दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो आपका सही जवाब है कि फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ, तो फैज़ का इंतकाल हुआ था लाहौर में। लेकिन दोस्तों इस सवाल के दीगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मुंबई में वफ़ात पाने वाले शायरों में कैफ़ी आज़मी, अली सरदार जाफरी, बेदी, कृष्ण चंदर, सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, मजरूह सुल्तानपुरी अहम हैं जिनकी वफ़ात मुंबई में हुई थी। दोस्तों लंदन में वफ़ात होने वाले शायर और अदीब का नाम अगर हम बताएं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनका इंतकाल लंदन में हुआ था। लाहौर। दोस्तों लाहौर में फैज़ का भी इंतकाल हुआ था और साथ ही इम्तियाज़ अली ताज का भी इंतकाल हुआ था और अल्लामा इकबाल का इंतकाल भी लाहौर में हुआ था। दोस्तों आपको एक अहम बात बताते चलें कि फैज़ अहमद फैज़ और इकबाल की पैदाइश, दोनों की पैदाइश जो है वो सियालकोट में हुई है और दोनों की वफ़ात जो है वो लाहौर में हुई है। दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखें, आखिरी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इंतकाल से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि किन किन शायर और किन किन अदीबों का इंतकाल दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में इंतकाल पाने वाले गालिब, मोमिन ख़ान मोमिन, फ़िराक गोरखपुरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह अहम हैं। इन लोगों की वफ़ात जो है दिल्ली में ही हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।